साक्षी मलिक का पहलवानी को अलविदा कहना, फिर बजरंग का पीएम आवास पर अपना पद्मश्री लौटाना। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का परिणाम आते ही भारत में बवाल मच गया। बृजभूषण सिंह बनाम पहलवानों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अब पहलवानों के दंगल में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। देर शाम ओलंपिक विजेता पहलवानों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा साक्षी मलिक के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवान बजरंग से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ही बात कही, मैं यहाँ पर एक औरत होने के नाते आई थी। I came here as a woman because I think what has happened to these girls, I mean, it's beyond discussion. You as a woman ought to be the same. तो वहीं प्रियंका के साथ पहलवानों से मुलाकात करने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी पहलवानी से संन्यास की घोषणा की और बेहतरीन पहलवानों में से एक बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटाया, जो कि बहुत दुख की बात है। इसी संबंध में वो और प्रियंका उनसे मिलने आए थे। उन्होंने पहलवानों को भरोसा दिया कि इस अन्याय की लड़ाई में वो उनके साथ हैं। और उस बात से दुखी होकर हमारी एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है। और एक हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी। उनको यही उन्होंने कहा कि इस अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। कांग्रेस क्या उनके साथ आगे कुछ प्लान कर रही, कोई प्रोटेस्ट, कोई सरकार को कोई ज्ञापन? देखिए, अभी कोई ऐसा कोई राजनीतिक, ना तो इस आज की जो विजिट था उसका ना तो राजनीतिक कोई मकसद था, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से की गई। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुंचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पुनिया, बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग प्रियंका जी आई थी, और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी। आगे तो जैसे इलेक्शन का या जो भी बात थी उसी में यही कहा कि जो अपने साथ हुए घोर अन्याय और सरकार द्वारा वादा खिलाफी जो चुनाव के संदर्भ में जो इनको कहा गया था वो नहीं हुआ होगा, तो उसी को से दुखी होकर इन पहलवानों ने, इन बेटियों ने ये कदम उठाया, जिससे आहत पूरा देश है। और ऐसे में प्रियंका जी ने आकर उनका हौसला बढ़ाने का अपना कर्तव्य निभाया। और प्रियंका जी ने यही कहा कि इस अन्याय से, इस लड़ाई में उनके साथ प्रियंका जी खड़ी हैं, हम खड़े हैं। मैंने भी यही आश्वासन दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम उनके अन्याय की लड़ाई में आखिर तक उनका साथ देंगे। आपके साथ को लेकर जब इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, पूरी तरीके से इस अन्याय की लड़ाई में मैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ पहले दिन से मैं उनका अन्याय की लड़ाई में मैंने साथ दिया है।
और इस अन्याय की लड़ाई में अंत तक मैं साथ दूंगा। सर, बजरंग पुनिया ने आज अपना अवार्ड वापस रखाया है, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? तो इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है? ये वही बातें रिपीट हो रही है। मैंने आपको मेन चीज बोल दी, इससे ज्यादा सारी बात मैंने जो रहेंगी। ये विश्वास प्रियंका जी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए विश्वास दिलाया और यही हमारी तरफ से विश्वास हम लोगों ने दिलाया कि हम लोग उनके साथ हैं। अन्याय हुआ है उससे सारा देश आहत है, मगर अन्याय से लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और उस लड़ाई में हम लोग उनके साथ। बता दें कि WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण के करीबी संजय गुरुवार को WFI के चुनाव में अध्यक्ष बने और उनके पैनल ने 15 में से 13 पद पर जीत हासिल की। इस नतीजे से 3 शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को काफी निराशा हुई। उन्होंने महासंघ में बदलाव लाने के लिए काफी जोर लगाया था। बता दें कि शुक्रवार सुबह ही साक्षी ने हुड्डा पिता पुत्र से मुलाकात की, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। उसके बाद प्रियंका गांधी की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी तरह से राजनीति करने नहीं आए थे, बस पहलवानों को भरोसा देने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।